कल्पना कीजिए एक ऐसे मंदिर की जिसे आक्रमणकारियों ने कई बार तोड़ा, लूटा और इसे पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन हर बार यह मंदिर फिर से खड़ा हो गया, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह भारत की आस्था, भगवान की दिव्यता और लोगों की भक्ति का केंद्र है। यह है सोमनाथ मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो सदियों से भारत की भूमि पर विराजमान है और इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। आज हम जानेंगे कहानी कि कैसे बना यह भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग। सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया था, क्यों आक्रमणकारियों ने इसे ही अपना निशाना बनाया और आखिर कैसे यह मंदिर आज फिर भी इतनी भव्यता के साथ खड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं सोमनाथ मंदिर की पूरी कहानी विस्तार से। गुजरात के वेरावल में प्रभास पाटन क्षेत्र में स्थित यह मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित है। पुराणों के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, परंतु चंद्रदेव का संपूर्ण प्रेम और अनुराग केवल उनकी एक ही पत्नी रोहिणी के लिए था। उनके इस कृत्य से उनकी अन्य पत्नियां दुखी थीं। तब उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता प्रजापति दक्ष को बताई। प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद यानी चंद्रदेव को समझाया कि उनकी अन्य पत्नियों के प्रति भी उनका पति होने का कर्तव्य है, जिसका उन्हें पालन करना चाहिए। परंतु चंद्रदेव कई बार दक्ष के समझाने के बाद भी नहीं समझे और केवल एक ही पत्नी रोहिणी के प्रेम में वशीभूत होकर अपनी अन्य पत्नियों को उन्होंने तिरस्कृत कर दिया। उनके इस व्यवहार से प्रजापति दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया, जिसके कारण चंद्रदेव के शरीर की कांति नष्ट हो गई। उनका पूरा शरीर क्षय रोग से ग्रसित हो गया और उनके चेहरे की आभा समाप्त हो गई। चंद्रदेव के रोग ग्रसित होते ही पृथ्वी की शीतलता, सुधा सब रुक गई और पूरी सृष्टि में अंधकार छाने लगा। रोग से ग्रसित चंद्रदेव व्याकुल हो उठे और समस्त देवताओं संग वे ब्रह्मा जी के पास गए और अपने श्राप विमोचन की विनती करने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें महामृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करने को कहा। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया और प्रभास क्षेत्र में जाकर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं प्रजापति दक्ष के श्राप को समाप्त नहीं कर सकता, परंतु एक ऐसा वरदान जरूर दे सकता हूं जिससे तुम्हें यह श्राप का असर थोड़ा कम होगा। भगवान शिव ने चंद्रदेव को यह वरदान दिया कि प्रत्येक कृष्ण पक्ष में तुम्हारी एक एक कला श्राप के कारण क्षीण होती जाएगी, किंतु शुक्ल पक्ष में पुनः उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ती भी जाएगी और इस प्रकार प्रत्येक पूर्ण चंद्रमा अर्थात पूर्णिमा के दिन तुम अपने पूर्ण चंद्र तत्व को प्राप्त होते रहोगे। इसके साथ ही भगवान शिव ने चंद्रदेव को अमरत्व का वरदान प्रदान किया। उनके श्राप मुक्त होते ही उनकी शरीर की कांति वापस आने लगी और पृथ्वी पर दसों दिशाओं में शीतलता पूर्ववत बहने लगी। श्राप मुक्त होने के बाद चंद्रदेव ने महामृत्युंजय भगवान शिव को उसी स्थान पर निवास करने और लोगों का उद्धार करने हेतु भगवान शिव से प्रार्थना की और उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान शिव सदा के लिए वहीं अपने पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। चंद्रदेव मतलब सोम ने उन्हें अपना स्वामी अर्थात नाथ बनाकर यहां तपस्या की थी और इसलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा। चंद्र और नक्षत्र का संबंध भी इसी पौराणिक कथा से जोड़ा जाता है। जैसे उनकी इन्हीं 27 पत्नियों को हम आज 27 नक्षत्रों के रूप में जानते हैं। सोमनाथ मंदिर देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, शिव पुराण,
आदि सभी प्राचीन ग्रंथों में इस स्थान का जिक्र है। वहीं ऋग्वेद में इसे सोमेश्वर महादेव कहा गया है, जिसमें भगवान शिव की संपूर्ण महिमा का उल्लेख है। प्राचीन समय में सोमनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं था, यह भारत की विरासत और हिंदू संस्कृति के सबसे समृद्ध मंदिरों में से एक था। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर के खंभों पर सोने की परत चढ़ी हुई थी, दीवारों पर कीमती रत्न जड़े हुए थे और हर दिन यहां भव्य पूजा और आरती होती थी। समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण दूर दूर से व्यापारी और यात्रीगण यहां आते थे और विश्राम करते थे। सोमनाथ मंदिर की यही समृद्धि इसके संकट का कारण बन गई और आक्रमणकारियों की नजर यहां की अपार धन संपदा पर पड़ गई। सबसे पहले 11वीं सदी में अफगानिस्तान के गजनी शहर से भारत आया पहला आक्रमणकारी महमूद गजनवी। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें उसका प्रमुख निशाना था सोमनाथ मंदिर। 1025 ईस्वी में उसने विशाल सेना के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया और मंदिर की अपार धन संपत्ति को लूटकर मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर भारी हानि पहुंचाई और यहां से प्राप्त समस्त धन संपत्ति को वह अपने शहर गजनी वापस ले गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मंदिर टूट चुका था, लेकिन भक्तों का विश्वास अटूट था। स्थानीय राजाओं और भक्तों की मदद से इसे फिर से निर्मित किया गया। मंदिर फिर से तैयार हो गया, लेकिन दुश्मनों की गंदी नजर से यह ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाया। इतिहास फिर से दोहराया गया और सन 1299 में दिल्ली सल्तनत काल के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूग खान ने गुजरात अभियान के दौरान सोमनाथ मंदिर पर फिर से हमला कर दिया। फिर से इस मंदिर का संपूर्ण खजाना खाली कर दिया गया, मंदिर को नुकसान पहुंचाया और यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में ले लिया गया। और इसके बाद तो जैसे सोमनाथ को फिर से ग्रहण लग गया था। आक्रमणकारियों ने लगातार इस मंदिर को लहूलुहान कर दिया, जिसमें सबसे प्रमुख सन 1395 में मुजफ्फर शाह, सन 1451 में महमूद बेगाड़ा और सन 1706 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद करने का आदेश दे दिया। कई वर्षों तक यह स्थान खंडहर की तरह पड़ा रहा, लेकिन जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान हो, वहां खंडहर भी कैलाश बन जाता है और पत्थर भी भगवान बन जाता है। पौराणिक मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर सबसे पहले सोने से निर्मित की गई थी, जिसे स्वयं चंद्रदेव ने बनाया था। उसके बाद लंकेश्वर रावण ने चांदी का मंदिर बनवाया और भगवान श्री कृष्ण ने चंदन का। बाद में पांडवों ने पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण किया था। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव भीम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और इसी प्रभास पाटन क्षेत्र पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव अवतार समाप्त किया था। युग बीते, सदियां बीती, लेकिन इस स्थान की महिमा आज भी उतनी ही है जितनी सदियों पहले हुआ करती थी। कुछ समय बाद भगवान शिव ने सोमनाथ मंदिर के इस संकट काल को खत्म किया और सोम पर लगा ग्रहण समाप्त हुआ और 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1783 में फिर से इस मंदिर को पुनः जीवित किया। परंतु इस मंदिर को इसका वास्तविक स्वरूप प्राप्त हुआ आजादी के बाद, जब भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर के पुनः निर्माण की जिम्मेदारी संभाली और के.एम. मुंशी जी को इस मंदिर के निर्माण हेतु इसकी जिम्मेदारी दी गई। कई वर्षों की मेहनत के बाद इस मंदिर को चालुक्य वास्तु शैली में बनाया गया और सन 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने इस नवनिर्मित भव्य सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। तब से लेकर आज तक यह मंदिर शिव भक्तों के आस्था का केंद्र है, जहां हर साल लाखों भक्त भोलेनाथ की कृपा पाने उनके दर्शन हेतु यहां आते हैं।
सोमनाथ मंदिर की यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह भगवान शिव की महिमा और सनातन आस्था की शक्ति का जीवंत स्वरूप है। आदिकाल से इस मंदिर का निर्माण हुआ और आतंकवादियों के आक्रमण भी हुए। यहाँ की अपार संपत्ति को लूटा गया, मंदिर को तोड़ा गया और इसके अस्तित्व को मिटाने की पूरी कोशिश की गई। कई आक्रमणकारी आए और यहाँ अपने साम्राज्य की ताकत दिखाई, लेकिन समय के साथ उनके साम्राज्य खत्म हो गए। उनके नाम इतिहास के पन्नों तक सिमट कर रह गए। कई राजा आए और गए, कई साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन समुद्र की लहरों के सामने खड़ा भगवान शिव का यह मंदिर आज भी वहीं खड़ा है और महादेव का यह धाम आज भी उसी श्रद्धा के साथ जीवित है। कालों के काल महाकाल जहां स्वयं विराजमान है, जहां शिव की महिमा उतनी ही अटल है जितना स्वयं भगवान शिव। जहां महादेव की कृपा होती है, वह विनाश भी आरंभ की शुरुआत बन जाती है। अंतः अस्ति प्रारंभ। भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ आज भी अपनी दिव्यता, भव्यता और भगवान की महिमा का आध्यात्मिक केंद्र है। जहां कण कण में शिव है और इस मंदिर की हर एक दीवार अपने आप में भारत के संपूर्ण इतिहास को संजोए हुए है। तो अब आप जब भी सोमनाथ मंदिर के दर्शन को जाएं, इसकी महिमा, इसके इतिहास और इसके महत्व को अनुभव करके आएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।